हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नवंबर 2024 की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। आने वाला महीना आपके लिए लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ में आपका आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है ना, अलर्ट्स क्या हैं। तो इस चीज़ के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। बहुत ही काम माइंड से, शांत माइंड से रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग आपके लिए नवंबर 2024 के लिए, पूरे नवंबर 2024 के लिए टाइमलेस है, ठीक है। सिर्फ नवंबर के लिए टाइमलेस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सेजिटेरियस देख लेते हैं आपके लिए आने वाला महीना नवंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख लेना, ओके। चलो देखते हैं आपके लिए सेजीज आने वाला महीना नवंबर 2024 ओवरऑल एनर्जी क्या है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, तो सबसे पहली एनर्जी है स्टेबिलिटी। कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि फाइनेंसेस थोड़े से अप डाउन है, तो यहाँ पर यू आर वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी। सबसे पहले आप अपनी स्टेबिलिटी को रख रहे हो, बाकी सब एक साइड है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, बट आप सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो। अब ये आपका नवंबर 2024 का ओवरऑल एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड रखोगे, आप लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं होगे, मनी को सेव करते हुए नज़र आ रहे हो, एनर्जी को सेव करते हुए नज़र आ रहे हो आप। मुझे ना मॉर्निंग में जल्दी उठकर योगा करते हुए, या फिर आप कह सकते हो वर्कआउट करते हुए, आप जो है एक्टिव रहोगे इस चीज़ के लिए। योगा, वर्कआउट, हेल्दी डाइट, ओके। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको अपने बेसिक नीड्स को पहले पूरा करना है, अपनी बेसिक स्थितियों को पहले ठीक करना है। बाकी तो डिज़ायर्स तो कभी अंत होंगी नहीं, बट जो मेरा बेसिक है उसको मुझे पहले ठीक करना है। ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हो नवंबर 2024 में। कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, मैरिज फिक्स हो रही है, और जो एक कारण है आपकी स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। दूसरा, आप लोग घर खरीदने की, सेल परचेज की बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी की कुछ बातचीत चल रही है। करियर आपका जो है मैं देख रही हूँ थोड़ा स्टेबल है। इन चीज़ों की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है इस मंथ में। नवंबर 2024 सेजिटेरियस, सरेंडर। आर्कएंजल राफियाल और आर्कएंजल माइकल, ये दो एंजल्स हैं जो कि यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। मैंने अभी स्टेबिलिटी की बात करी ना, रिश्तों में स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसी एनर्जीज हैं। सरेंडर मोड की एनर्जी जो है ना, वो ये है कि मैंने बहुत एफर्ट्स किया, मैंने बहुत कोशिशें कर ली, मैंने रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, मैंने अपने इमोशंस को बचाने की कोशिश करी, मैंने अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करी कि मैं बहुत काम रहूं, शांत रहूं, बैलेंस रहूं। अब मैंने आप पर छोड़ दिया, तो आप यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो चीज़ें, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी, या आपको कहीं ना कहीं रिश्तों में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मुझे आप वाटर टेक्निक्स कुछ अपनाते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशन के टाइम पर आप जो है वाटर अपने पास रख रहे हो, स्टडी करते वक्त आप अपने पास वाटर रख रहे हो, जिसको इनटेक करने की वजह से आपकी लाइफ में आप चेंजेस देख पा रहे हो, आपको दिख रहे हैं वो चेंजेस, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी कोई स्टेबिलिटी आ रही है जहां पर आपने बहुत पहले गिव अप कर दिया था। मान लो किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता चल रहा था, अच्छा वाला रिश्ता था, वो रिश्ता खराब हो गया, और आपने बहुत टाइम वेट किया, बहुत टाइम चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, फिर आपने सरेंडर कर दिया कि चलो ठीक है, जब भगवान चाहेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस इंसान ने मेरे लाइफ में आना होगा तो ये आएगा ही आएगा, ये इंसान मेरा सोलमेट होगा तो मेरी लाइफ में ही रहेगा। तो कुछ चीज़ों को लेकर आपने सरेंडर किया था, वो यहाँ पर जो है चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं, वो रियलिटी में आती हुई नज़र आ रही हैं। जर्नी इस मंथ में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप किसी चीज़ को लेकर ना अभी फ़िलहाल एक जर्नी पे हो, कोई पर्पस है आपका जिसमें आप अभी पूरी तरीके से कंप्लीशन नहीं हुआ है।
अब मान लो आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर जब तक आपकी कॉलेज नहीं होता, मास्टर्स नहीं होती, हम नहीं कह सकते कि आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई है ना। ऐसे ही अगर आपको भगवान ने किसी पर्पस के लिए इस धरती पे भेजा है, तो जब तक वो पर्पस आपका कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप डेफिनेटली शिफ्ट कर रहे हो, आप वेकेशन पे जा रहे हो, वेकेशन प्लान कर रहे हो, या फिर आप बड़ा लग्जीरियस सा कोई बैग परचेज कर रहे हो। आई डोंट नो ये क्यों आया एकदम से। कोई लग्जीरियस सा बैग परचेज कर रहे हो फॉर ट्रैवल, ठीक है, इस मंथ में। आप ना मेडिटेशन से जब जुड़ रहे हो ना, तो आपके बहुत सारे दिमाग में जो कन्फ्लिक्ट्स है ना, वो खत्म हो रहे हैं और आपको अपनी जर्नी समझ आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप घर शिफ्ट कर रहे हो, या आप अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे हो, या आपको शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी इस मंथ में आपको करनी पड़ सकती हैं। चांसेस मिल रहे हैं आपको, जैसे मान लो आप, गुड लक होता है ना, जैसे कि मैं ये, कई बार हम कोई गेम खेलते हैं, उसमें हम जीत जाते हैं, उनको अरे आई एम लकी। तो वैसा कुछ चांसेस मिल रहे हैं जहाँ पर आपको आपके पेशेंस जो आपने रखे हैं उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप कोई लक बाय चांस आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर आपको ये लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए नवंबर 2024 की बेस्ट, ठीक है, डे है, या बेस्ट जो है मेरे लिए ये न्यूज़ है नवंबर 2024 की। जर्नी की एनर्जी क्लियरली बताती है कि कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आप पूरा कर रहे हो, जब तक आप उन्हें पूरा नहीं करोगे आपकी लाइफ में, आप यू कांट से कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया या सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। बट कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आई हुई हैं, ठीक है। आप ना, जैसे मैंने कहा, आप यूनिवर्स पे कुछ चीज़ें छोड़ रहे हो, तो डेफिनेटली रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है। सजिटेरियस, इस मंथ में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है अपनी स्पिरिचुअलिटी में। आपके स्पिरिचुअल जो फील्ड, आपके जो आपके अंदर, देखो भगवान ने हमें स्पिरिचुअलिटी से एकदम से जोड़ के नहीं भेजा, हम धीरे धीरे जब एज के साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ सैटर्न की एनर्जी है। अब सैटर्न की एनर्जी क्या कहते हैं कि आप ईश्वर से जुड़ रहे हो, कर्मों पे विश्वास रख रहे हो, और कर्म ऐसे कर रहे हो ताकि आगे आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आए, ठीक है, करियर, रिलेशनशिप वगैरह, इन चीज़ों में। और ये पॉजिटिविटी का ही साइन है कि पॉजिटिव आपको जो है देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट इसमें, ओके। ये एनर्जीज दिख रही हैं। और देखते हैं एनर्जीज। आपको शनि देव जो हैं आपके कर्मों के रिजल्ट दे रहे हैं। वो शनि देव जो हैं, सबसे पहली बात तो जितनी मेहनत करोगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ओके। इस मंथ में ना कोई हैंडीकैप, कुछ लोग आपसे हेल्प मांग सकते हैं, तो उनकी हेल्प जरूर करना। हार्ट चक्रा, माय गुडनेस, मैंने आपको जब, देखो बेस चक्रा, ठीक है, मैंने जब ये कार्ड लिया था तब मैंने आपको कहा था आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफियाल आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखो हार्ट चक्र, आर्कएंजल राफियाल की एनर्जी आ गई है। क्लियरली इमोशंस में भी स्टेबिलिटी आ रही है, एंड क्योंकि मैंने करियर और रिलेशनशिप पहले ही बोला, तो करियर में भी स्टेबिलिटी आ रही है। ये मंथ आपको स्टेबल करके जाएगा। नंबर 4 की एनर्जी है, अगेन स्टेबिलिटी की एनर्जी है। सजीज, आप इस मंथ में ना अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो। मैं आपको ये कहूँगी कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। अपने लिए जो भी आपको लगता है ना कि आपको बचपन से जो बहुत फ्रूट अच्छा लगता है, या बचपन में आपको कुछ था कि आपको ये वेकेशन पे जाना है, या आपको ये परचेज करना है, तब नहीं परचेज कर पाए बट अब परचेज कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ मतलब इनर चाइल्ड को हील करने के लिए कुछ ऐसे काम करो जो कि अपनी पेंटिंग, अपनी हॉबीज़ को फिर से, है ना, रीजॉइन करना, तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी हीलिंग प्रोवाइड करेंगी। दूसरा, ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट चक्र की एनर्जी भी कह रही है कि कोई आपकी तरफ, आपको प्रपोजल के लिए भी आपकी तरफ आ सकता है, ओके। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है नवंबर 2024 में। सजीज, लव लाइफ में समवन इज कमिंग टू यू, यस, कोई आ रहा है आपकी तरफ। आप पॉज में हो, आप बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हो, बट किसी के लिए कोई आपकी तरफ आ रहा है जो अभी तो फिलहाल मतलब आपके साथ
1-to-1 से वैसे फ्रेंडशिप वाले जोन में है, बट वो आगे जाकर आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी की जो है एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम स्टेबिलिटी की बात बहुत बार कर चुके हैं यहाँ पर। आप सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाह रहे हो। यस, आप अपने पर्सन के साथ जो है चीज़ें फिक्स करना चाह रहे हो, रिश्ता फिक्स करना चाह रहे हो। पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल। पर्सन भी इस रिश्ते में जो है डेफिनेटली अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाहते हैं, रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वो इस रिश्ते में इमोशनली प्रैक्टिकली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, ग्राउंडेड होकर विचार करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को फिक्स या आप कह सकते हो कि कमिटमेंट या अपनी मदर से मिलवाना या फिर अपनी सिस्टर से मिलवाना, ऐसी एनर्जीज देखने को मिलेंगी आपको। कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर, वो आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, एज अ परफेक्ट स्पाउस वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। एंड कोई ना कोई तो भाई स्टेबिलिटी का ऑफर आपको आ रहा है पर्सन की तरफ से इस मंथ में। आपका करियर देखते हैं सैजीज, करियर कैसा रहेगा नवंबर 2024 में। करियर में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। करियर में आप ना बहुत क्लियर रहने वाले हो चीज़ों को लेकर, आप बहुत ज़्यादा मेरे को शार्प माइंडेड नज़र आ रहे हो, इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा हो आप, और अपने हिसाब से आप जो है ना अपने कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ना आप बहुत सारे टास्क कंप्लीट करोगे। आप पावर में रहने वाले हो, अथॉरिटी में रहने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे कोई प्रमोशन आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत क्लियर स्पष्ट रहने वाले हो, जो मतलब आप काम कर रहे हो उसका जो मनी, उसका जो अमाउंट बनता है आप उससे लेस में काम नहीं करोगे, ये एनर्जीज दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस पसंद नहीं है, आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करोगे। दिन रात आपका ध्यान काम में बहुत ज़्यादा है और आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा काम आप कर रहे हो। स्पेशली काम मतलब आप खुद चाहे जितना ज़्यादा करो ना करो, किसी और से भी करवा रहे हो, बट आप एक प्रमोशन में हो जहाँ पर आपके 3-4 लोग आपके अंडर काम करते हैं और उनसे आप बहुत काम करवा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप जो है फोकस्ड हो वर्क के ऊपर, ओके। अगर आप कोई जॉब, करियर के लिए, बिजनेस के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये मंथ अच्छा है आपके लिए। स्पेशली कम्युनिकेशन फील्ड में अगर आप हो तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं एंड स्टेबल एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ऑनलाइन हो सकता है आपको कोई काम मिल रहा है, या फिर ऑनलाइन आपको जो है नेम फेम मिल रहा है करियर में। लेट्स चेक आपके फाइनेंसेस कैसे हैं सेजिटेरियस नवंबर 2024। फाइनेंसेस में एस ऑफ पेंटिकल। अभी जब मैं शफल कर रही थी ना मुझे एम्प्रेस का कार्ड दिखा था, वो भी अर्थ एलिमेंट है, ये भी अर्थ एलिमेंट है। वो भी ये बता रहा था कि आपकी फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ रही है, ये भी बता रहा है कि आपके फाइनेंसेस में एक नया एलिमेंट जुड़ रहा है। कहने का मतलब एक न्यू अर्निंग सोर्स जुड़ रहा है। मान लो आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको कोई पार्ट टाइम काम भी मिल रहा है, वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप बिजनेस करते हो तो आपने साथ साथ कोई और जो है प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है, उसकी वजह से पैसे अर्न हो रहे हैं। मतलब पैसा बढ़ाने की टेक्निक्स या तो ढूंढ रहे हो या पैसा बढ़ाने की टेक्निक मिल रही है जिसकी वजह से और पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लैंड प्रॉपर्टी में परचेज मतलब आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, बट पैसा ग्रो कर रहा है, ये तो मतलब है पैसा ग्रो कर रहा है, पैसा अच्छा है, स्टेबल पैसा है, आप सेव कर पा रहे हो। देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है नवंबर 2024 सजिटेरियस। हेल्थ में हैंग्ड मैन। हेल्थ में आप डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी आपको लग सकती है कि जैसे पेन मतलब बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, है ना, ये थोड़ा पेन वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट पाइसिस की एनर्जी है, इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपकी वैसे आप फिर भी ठीक हो, बट आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हो इस मंथ में, ठीक है, क्योंकि आप ना स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पास्ट को लेके बैठे हो, पास्ट को दिमाग से निकालना पड़ेगा सजीज, ओके। देखो पास्ट को याद कर रहे हो, है ना, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में, इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान देना है सजीज। आप जितना पीछे ध्यान रखोगे ना उतना आप लाइफ में आगे अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ भी हो, चाहे वो आप लाइफ में इमोशंस को अचीव करना चाह रहे हो, पर्सन को अचीव करना चाह रहे हो, करियर में अच्छा करना चाह रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना, जब तक आप मेंटली अच्छे नहीं होगे तो आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें भी जो हैं वो बैलेंस नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो वो ध्यान रखो थोड़ा सा।
love is in the air, a great time for commitment and taking relationship to the next level. मैंने अभी बात करी है, नेक्स्ट लेवल पे आपका रिश्ता जा रहा है, बोला था ना मैंने आपको सजीज। सो आपकी लाइफ में या तो कोई नया पर्सन आ रहा है या आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। आपकी लव लाइफ में जो है, आप अगर अपने पर्सन के साथ हैं, आपका यूनियन हो सकता है अगर सेपरेशन चल रहा था तो, और अगर पर्सन के साथ हैं तो आपका एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो सकती है। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो जो चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हो सकती हैं, वहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बचा रखा है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। किसी भी तरीके का अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है तो वहाँ पर भी जो है आपके लिए सेफ्टी नज़र आ रही है, आप सेफ़ हैं। सो अब देखते हैं डाइस के थ्रू आपके लिए क्या आ रहा है नवंबर 2024। सबसे पहले कंप्लीशन, कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, प्रॉब्लम्स जो चल रही थी वो भी ख़त्म हो रही हैं लाइफ से, ठीक है। एंड नंबर 10 कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी लाइफ में नेम फेम बढ़ रहा है आपका, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं आपके साथ, और आप उनके साथ डील कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ आपकी मांगी जाएगी, किसी सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हो, बड़ी स्ट्रेंथ, बड़े फोकस के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ना आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं आपको, मतलब अपनी पावर में आके छुपना नहीं है, डोंट गो, मतलब अपने आप को डर के मारे छुपा के मत रखो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आपको लाइफ में यूनिवर्स ने बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, उन ब्लेसिंग्स के लिए जो है डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो करो, और जो ब्लेसिंग्स आनी है उनके लिए रिसीविंग मोड पे रहो। एंड इस मंथ में आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है कि रिलैक्स रहो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप शायद हो सकता है बहुत टेंशन लेते हो, ठीक है। एंड अपनी मदर का बहुत ध्यान रखना है आपने, अगर लाइफ में कोई फीमेल है तो उनका बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर सजीज ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। एंड आपको कोशिश करो आपकी सैटरडे टू सैटरडे आप अगर ब्लैक डॉग को कुछ मतलब फीड करा पाओ, या फिर किसी ऐसे जो हैंडीकैप्स होते हैं उनकी कोई हेल्प कर पाओ, या जो लेबर होते हैं, है ना, उनको अगर आप कुछ खाने का दान करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।